Hello, class third. How are you all? Hope you all are doing awesome. In this class, we are going to study the last chapter from your English book, chapter number 13. But before we begin, we must be helpful and kind to everyone around us. हमें बच्चों हमारे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं ना उनके प्रति हमेशा उदार होना चाहिए और हमेशा उनकी मदद सहायता करनी चाहिए. A small act of kindness done by us can make someone's day special. अगर बच्चों हमारी तरफ से कोई भी काइंडनेस कोई भी हेल्प किसी के लिए होगी तो वो उसके लिए एक स्पेशल ओकेजन हो जाता है, एक स्पेशल डे हो जाता है. So here we have to read and enjoy the act of giving. Right from my childhood, I have been taught the importance of giving generously to the less fortunate. Today, it has become a habit that whenever I have something spare, I give it to someone needy on the street. ठीक है, बचपन से लेके आज तक मैं हमेशा से ही गिविंग रहा हूं और टुडे इट हैज बिकम अ हैबिट. अब ये मेरी आदत बन गई कि अगर मेरे पास कोई चीज एक्स्ट्रा होती है तो मैं हमेशा जरूरतमंद को दे देता हूं. A few days back, कुछ दिन पहले मैं घर साफ कर रहा था और मुझे कुछ चीजें दिखाई दी जो मेरे यूज की नहीं थी. I decided to give them away to someone जो इसका इस्तेमाल कर सके. इसीलिए I put them in a bag, took the bag to car and started driving to drop off the bag. जैसे ही मैं पहुंचा ट्रैफिक सिग्नल के पास मुझे एक गरीब लड़का दिखाई दिया जो लगभग 7 या 8 साल का था जो पैसे मांग रहा था. मैंने उसे बुलाया. आई कॉल्ड हिम एंड ट्राइड टू हैंड ओवर द बैग टू हिम. उसने मुझे देखा और ही आस्क्ड मी व्हाट वाज इनसाइड द बैग. मैंने उससे बोला कि इसमें कुछ कपड़े हैं और कुछ खाने हैं. ही डिडंट सीम एक्साइटेड एंड अगेन लुक्ड एट मी. वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहा था और मुझे देख रहा था. उसने पूछा कैन यू गिव मी सम वाटर. क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं. मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया. आई लुक एट हिम केयरफुली एंड नोटिस हिज ड्राई लिप्स. मैंने देखा कि उसका होंठ सूखा हुआ है. ऐसा लग रहा था ही हैड नॉट हैड एनी वाटर दैट डे एंड वेदर वाज हॉट. इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ बच्चों वैसे भी मैं वाटर बॉटल कैरी करता हूँ जैसे हम भी वाटर बॉटल कैरी करते हैं. आप स्कूल जाते हो या आपके पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं तो मैंने निकाला फ्लास्क और उसको पानी दिया. He drank it quickly and satiated his thirst. उसने अपनी प्यास बुझाई and one could tell that he was overwhelmed with gratitude. और उसकी आंख ये कह रही थी कि वो बहुत ज्यादा gratitude feel कर रहा है. It was such a simple wish as I was so happy that I could fulfill it. कि उसने कितनी छोटी सी चीज मांगी और मैं उसे दे पाया. मैं बहुत ज्यादा खुश था. That day I realized one thing. उस दिन मुझे यह एहसास हुआ. It is not been necessary to make a big donation. ऐसा नहीं है कि हम ढेर सारा ही किसी को कपड़ा दे दें, ढेर सारा ही किसी को पैसा दे दें. कभी कभी छोटा ही जेस्चर जो है वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है. A simple gesture of quenching somebody's thirst goes a long way. This emphasized and retreated my belief that simple acts of kindness can make somebody's days. ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से आपको भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए अगर संभव हो. Next we have a poem, The Veggie Lion. I am vegetarian lion. Wow, what? A vegetarian lion. But lion तो non-vegetarian होता है लेकिन ये lion vegetarian है. ये सब्जी और फल खाता है. I have given up all meat. मैंने मीट खाना छोड़ दिया है. I have given up all roaring. मैंने दहाड़ना छोड़ दिया है. All I do is go tweet. I never ever skin my claws. I never ever sink. मैं अपने क्लॉज को कभी भी सिंक नहीं करता हूँ किसी भी एनिमल्स स्किन. कभी भी किसी के एनिमल्स को मार के मैं नहीं खाता हूँ. It's only lets the blood run out and lets the germ rush in. क्योंकि मैं किसी को मारता हूँ तो उसमें से जो खून उनकी बॉडी से निकलता है उसमें जर्म्स होते हैं. I used to be ferocious. मैं डरावना हुआ करता था, भयंकर हुआ करता था. I even tried to kill, but the sight of all blood made me feel quite ill. लेकिन जब मैं खून देखता था ना तो मैं बीमार पड़ जाता था. I once attacked an elephant. एक बार मैंने हाथी को अटैक किया. I sprang straight his head and I woke up 3 days later in a jungle hospital bed. एक बार जब मैंने हाथी का शिकार करना चाहा तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मैं 3 दिन तक जंगल के बेड पर ही लेटा रहा.
अब मैं कैरेट खाता हूँ. They are easy to kill. कैरेट को मारना खाना बहुत ज्यादा आसान होता है. Cause when I pounce upon them, they all remain quite still. Written by Spike Milligan. Okay, dear Lana, so we have completed this very beautiful poem and story as well. Thank you for your cooperation in learning with me. अच्छे से बच्चों पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, रीडिंग कीजिए, अपना ख्याल रखिए. All the best. Keep on learning, exploring, and keep on smiling always. Thank you so much. Bye bye.